बुलेटिन का आगाज करें और अफसोसनाक खबर के बारे में आपको बताएं कि शहर में 2 अलमनाक ट्रैफिक हादसात, 4 अफराद जाम बहक। हरबंसपुरा में पुलिस गाड़ी की टक्कर से 8 साला बच्चा रेहान शाहिद जाम बहक। बच्चा साइकिल पर गली से गुजर रहा था कि पुलिस गाड़ी ने रौंद डाला। पुलिस ने गाड़ी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रायवन रोड पर ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक। ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। जाम बहक होने वालों में 50 साला मोहम्मद शरीफ, 6 साला फारिया और 3 साला साबिर शामिल हैं। पंजाब के 13,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने का फैसला। पहले फेज में कम असातिज़ा वाले स्कूलों की निशानदही। हुकूमत ने असातिज़ा के लिए नई भर्तियों पर भी कांटा लगा दिया। महकमे स्कूल ने वज़ीर आला की हदायत पर प्लान तैयार किया। आउटसोर्स स्कूलों के बच्चों की फीस हुकूमत अदा करेगी। स्कूलों में तालीम और सहूलियात के मयार को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने स्कूल आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की नई भर्तियों की बजाय उन्हें आउटसोर्स किया जाएगा। पंजाब हुकूमत 13,000 से जायद सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने वजीर आला पंजाब की हिदायत पर प्लान तैयार कर लिया। पहले फेज में जिन स्कूलों में असातिज़ा की तादाद कम होगी उन्हें आउटसोर्स किया जाएगा। पंजाब हुकूमत आउटसोर्स करने वाले स्कूल के बच्चों की फीस अदा करेगी। जिन प्राइवेट एनजीओ को स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे, हुकूमत तलबा की फीस की मद में अखराजात खुद देगी। प्रोग्राम के तहत पढ़े लिखे नौजवान भी ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। पंजाब में 1,15,000 सैनिटरी वर्कर भर्ती करने का फैसला। 250 घरों की सफाई के लिए 1 वर्कर तैनात। फी घर 1385 रुपये खर्च आएगा। सुथरा पंजाब मुहिम के लिए 1 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस। 10 डिविजनल कंपनियों को आउटसोर्स किया जाएगा। लाहौर में आरजी कलेक्शन पॉइंट्स भी बनेंगे। सूबा पंजाब 12 करोड़ 27 लाख 679 नफूस पर मुश्तमिल है। सूबे में सालाना 1 अरब 88 करोड़ रुपए के फंड्स सुथरा पंजाब के लिए मुख्तस किए गए हैं। सफाई के लिए 1,15,000 सैनिटरी वर्कर्स भर्ती किए जाएंगे। नए माली साल में 10 डिविजनल कंपनीज को मुकम्मल आउटसोर्स किया जाएगा। सूबे में कूड़ा उठाने का रेट फी नफूस सालाना 1385 रुपए मुकर्रर किया गया है। सूबे भर में रोजाना 57,500 टन कूड़ा कमर्शियल और घरों के बाहर फेंका जाता है। सिर्फ 18,438 टन वेस्ट को डंप किया जाता है। 39,062 टन कूड़ा सिरे से नहीं उठाया जाता। लाखों टन वेस्ट माहौलियाती आलूदगी का बाइस रहा है। 8 बड़े शहरों और 229 लोकल गवर्नमेंट में सफाई तहसील की सतह पर करवाई जाएगी। अगले माली साल में पुलिस का नए थाने बनाने पर फोकस। आइंदा माली साल में 32 थानों के लिए 6 अरब 30 करोड़ की डिमांड भी आ गई। तरक्याती बजट में 98 नई और जारी शुदा 203 स्कीमें शामिल हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से पंजाब के तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया गया था, जिसके बाद थानों की इमारतों पर खसूसी फोकस किया गया है। अगले माली साल में भी लाहौर में 1 थाना समेत सूबे भर के 32 थानों की इमारतों की तामीर के लिए सालाना तरक्याती बजट में डिमांड भिजवा दी गई। 6 अरब 30 करोड़ से जायद के फंड्स मांगे गए हैं। अगले माली साल के तरक्याती बजट में 98 नई और जारी शुदा 203 स्कीमें शामिल हैं। नई स्कीमों में दफातर और घरों की स्कीमें भी शामिल होंगी। फंड्स और नई स्कीमों की मंजूरी का हतमी फैसला हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। लाहौर में पहली जीप रैली का इनेकाद। रैली की फ्लैग ऑफ तकरीब CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट लाहौर प्राइम में हुई। लाहौर समेत मुल्की और गैर मुल्की राइडर्स ने शिरकत की। रैली का इनेकाद रूडा और TDCP की मुश्तरका काविश CBD पंजाब की मुआवनत से किया गया। मुल्की व गैर मुल्की मर्द व खवातीन राइडर्स शरीक हैं। खवातीन राइडर्स ने रेस में शमूलियत पर खुशी का इजहार किया। हम हर जगह जाते हैं, चोलिस्तान, झलमक्सी, सारी जगह जाते हैं, थल वगैरह सारा कुछ, लेकिन दिली तौर पे बहुत खुशी है कि लाहौर में हुई है, क्योंकि हम लाहौर से बिलोंग करते हैं। ट्रैक है वो हमारा 30 किलोमीटर्स का है। आज ही हम लोग जाके रेकी करके आए हैं और काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है। इंशाल्लाह हमारा जो ये गोल है कि हम लोग कंप्लीट कर लें। यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, सबसे मज़े की बात यह है कि ये हमारे जिंदा शहर लाहौर में हो रहा है और इतनी एक्साइटमेंट मैंने पहले कभी नहीं देखी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ब्रिगेडियर मंसूर जंजवा ने बताया कि दरियाए रावी के गिर्द 33 किलोमीटर तवील चैलेंजिंग ट्रैक पानी और रेत पर मुश्तमिल है। रावी के इर्द गिर्द रावी के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर रेसर्स और स्पोर्ट्समैन ऑल ओवर द कंट्री KP तक आज शामिल हुए हैं और ये ट्रेडिशन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और TDCP पंजाब इंशाल्लाह ताला ये दोनों डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मिल के स्पोर्ट्स के कल्चर को
इस दरिया को दोबारा रिवाइव करेगी। डायरेक्टर रेस नुमान खान ने बताया कि लाहौर में पहली मर्तबा किसी भी डेजर्ट रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क भर से 50 से 60 मेल फीमेल राइडर्स जबकि 2 जर्मन राइडर्स शिरकत कर रहे हैं। लाहौर के सेंटर में, अर्बन सेंटर में फर्स्ट टाइम किसी भी डेजर्ट रैली का आगाज हो रहा है और उनका सेरेमोनियल स्टार्ट लाहौर कलमा चौक पे जो CBD की मेन बुलीवर्ड है उस पर किया जाएगा। तकरीबन 50 से 60 जो पूरे पाकिस्तान से मायानाज ड्राइवर हैं, जिसमें मेल फीमेल कैटेगरी दोनों शामिल हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट लाहौर प्राइम में फ्लैग ऑफ तकरीब में शुरका ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। लाहौर में पहली बार मुनक्कद होने वाली ये जीप रैली सकाफत के अमीन शहर लाहौर में सियाहत के फ़रोग में एक संग मील साबित होगी। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ हसनैन औलख, CD42। के शहर में फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा कार वसी। सेफ सिटीज़ ने सर्विस को 50 से बढ़ाकर 100 पॉइंट्स पर एक्टिव कर दिया। फ्री वाईफाई इमरजेंसी के लिए होगी, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। हर फ्री वाईफाई डिवाइस की रेंज 300 फीट तक होगी। पंजाब की हिदायत पर सेफ सिटी इमरजेंसी में शहरियों की सहूलत के लिए फ्री वाईफाई सर्विस फराहम कर रही है। शहरी किसी भी इमरजेंसी में फ्री वाईफाई के जरिए शहरी पुलिस और अपने प्यारों से राब्ता कर सकते हैं। इमरजेंसी में फ्री वाईफाई सर्विस के जरिए व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के जरिए अपने प्यारों से राब्ता किया जा सकता है। शहर भर में नस्ब भर फ्री वाईफाई डिवाइस की रेंज 300 फुट तक है। फ्री वाईफाई सर्विस को टैक्सी राइड बुक कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्री वाईफाई इमरजेंसी सर्विस वीडियो स्ट्रीमिंग या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। लाहौर के 5 टीचिंग अस्पताल मुस्तकिल MS से महरूम। न्यू अस्पताल, लेडी एचिसन मेंटल अस्पताल में मुस्तकिल MS तैनात न हुआ। कोट ख्वाजा सईद सैद मिठा अस्पताल को भी आर्जी चार्ज देकर चलाया जा रहा है। शहर में म्यू अस्पताल समेत 5 इलाजगाहें बदस्तूर मुस्तकिल MS से महरूम हैं। लेडी एचिसन अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल और सैयद मिठा अस्पताल में MS का ओहदा खाली है और आर्जी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल इंतजामी सरबराह न होने से माली और इंतजामी उमूर मुतासर हो रहे हैं, जिसका बराह रास्त मनफी असर इलाज मुआलजे की फराहमी पर पड़ रहा है। मैट्रिक अमली इम्तिहानात गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कहना 9 में कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल देना बच्चों के लिए दर्द सर बन गया। लैब में मौजूद 30 के 30 कंप्यूटर खराब होने से सैकड़ों तलबा का प्रैक्टिकल इम्तिहान में फेल होने का खदशा। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कहना 9 में कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल देना बच्चों के लिए दर्द सर बन गया। लैब में मौजूद 30 के 30 कंप्यूटर खराब होने से सैकड़ों तलबा का प्रैक्टिकल इम्तिहान में फेल होने का खदशा पैदा हो गया। लैब में मौजूद 30 के 30 कंप्यूटर खराब है। कंप्यूटर खराब होने की वजह से बच्चों को अमली इम्तिहान देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। एग्जामिनर मोहम्मद अब्बास उम्मीदवारों को अमली इम्तिहान में बगैर परफॉर्म किए मर्जी के नंबर दे रहे हैं। बच्चों ने कंट्रोल इम्तिहानात जाहिद मियां को शिकायत के अंबार लगा दिए। उम्मीदवारों का कहना है कि कंट्रोल इम्तिहानात की जानिब से ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो बोर्ड हुकाम के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। के चुंगी अमर सद्दू के इलाके कच्चा कुमाहान रोड पर नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए अजाब बन गए। ड्राइविंग और कोटवाला पहिया नामा में सीवरेज मसाइल वबाले जान बन गया। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट देखिए। चूंकि अमर सद्दू के इलाके कच्चा कमाहा रोड पर 4 साल कबल शुरू होने वाले नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए अजाब बन गए। गलियों चौराहों पर पड़े सीवरेज पाइप, तबाहाल सड़क के बायस इलाका मकीनों के मामूलात जिंदगी मुतासर हो गए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मंसूबे मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है कि दुकानों के सामने और चौकों चौराहों पे जो है ना ये पाइप पड़े हुए हैं, ना तो ये इनको कोई उठा रहा है और ना ये काम कर रहे हैं। ड्राइविंग का इलाका भट्टा पिंड इंतजामी अदम तवज्जोही का शिकार हो गया। उबलते गटर, सीवरेज का नाकिस निजाम, तबाहाल सड़कें और जगह जगह गंदगी के ढेर इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। इलाका मकीन कहते हैं कि हुक्मरान वोट लेकर गायब हो जाते हैं, लेकिन इलाके के मसाइल जूं के तू हैं। कोटवाला पहिया मनावा पर दुकानदार सीवरेज के मसाइल से परेशान हो गए। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से फुटपाथ पर राहगीरों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। फंगस मिला पानी बदबू और मच्छरों की अफजाइश की वजह बन रहा है। दुकानदार कहते हैं कि गंदा पानी कारोबार मुतासिर कर रहा है। इकबाल टाउन फ्रूट मंडी के इलाके में गलियां टूट फूट का शिकार हो गयी। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लग गए। इलाके की गलियों में मौजूद गड्ढों से शहरी परेशान है। गलियों में सीवरेज का पानी भी मकीनों के लिए असियत का बाइस बन गया। सब्जी मंडी के कारोबारी अफराद भी मसाइल की वजह से शदीद मुतासिर हो रहे हैं।
इधर सारा नुकसान ही नुकसान, ये देखो गंद है और बारिश होती है तो उधर से गुजरा नहीं जाता, सीवरेज का भी खराबी है, सड़कें भी नहीं बनी हुई। MCL की जानिब से शहर में सड़कों की तामीर और मरम्मत में कोताहियां सामने आ गईं। गुज़श्ता निगरान हुकूमत के दौर में शुरू होने वाले पैच वर्क को ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। निगरान हुकूमत में शुरू होने वाला डेविस रोड की मरम्मत का काम तवील अरसे से इल्तवा का शिकार है। तर्जुमान के मुताबिक डेविस रोड पैच वर्क का काम मुख्तस करदा बजट से तजावुज कर गया है। इशरा UC 83 में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से खराब है। फिल्ट्रेशन प्लांट के इर्द गिर्द कूड़े और गंदगी के ढेर मौजूद हैं। अकब में विंडसर पार्क में आने वाले बच्चे भी पीने के पानी से महरूम हो गए। कोट लखपत से मुतसिल इत्तेहाद कॉलोनी में कायम फिल्टर प्लांट नाकारा हो गया। फिल्टर प्लांट से मुंसलिक पंप ने काम करना छोड़ दिया। रिहायशी कहते हैं कि 1 माह कबल फिल्टर प्लांट ठीक किया गया मगर पानी की मिकदार इंतहाई कम रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। 2700 अरब के महसूलात की रिकवरी के लिए कानून बन चुका है। मुल्क मौजूदा महसूलात से 3 गुना ज़्यादा महसूलात इकट्ठा करने की सलाहियत रखता है। आज ये जो महफिल आपकी पजीराई में सजाई गई है, उसका वाहिद मकसद ये है कि पूरी कौम 25 करोड़ अवाम इस बात को आज इन टेलीविज़न कैमरास के ज़रिए देख लें कि आज यहाँ पर जो पाकिस्तान के अजीम सपूत, ये जवान, ये बहनें जो यहाँ पर बैठी हैं, ये हैं वो पाकिस्तान के मायनाज हीरोज़ जिन्होंने पाकिस्तान के जो महसूलात हैं, चाहे वो इनलैंड रेवेन्यू हो, चाहे वो कस्टम्स हो, उनको वसूल करने के लिए हद्दुल मक़दूर इंसानी हद तक ईमानदारी से, मेहनत से दिन रात काविशें की हैं। मैंने वो वादा पूरा किया है जो 2 महीने पहले जब हमारी हुकूमत मुंतखब हुई तो मैंने ये कौम से वादा किया था कि FBR में और इसी तरह दर्जा बदर्जा दूसरे जो महकमे हैं वफाक के, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FIA है या दूसरे इदारे हैं, वहाँ पर हम इंशाअल्लाह एक खलूस के साथ और मेरिट को बुनियाद बनाते हुए, इंसानी गलती हम सब से हो सकती है, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन इंसानी हद तक जो एजेंसीज की। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की वासा हेड ऑफिस आमद। वासा के स्ट्रक्चर और निकासी और फ्राहमी आप के निज़ाम पर जामे ब्रीफिंग दी। MD वासा गुफरान अहमद ने सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान का इस्तकबाल किया। MD वासा गुफरान अहमद ने वासा लाहौर के प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। वासा लाहौर के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। वासा लाहौर के ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स भी सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट के लिए दिलचस्पी का बाइस रहे। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेरे सदारत इजलास ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर प्लान की टाइम लाइन्स का जायज़ा लिया गया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत मार्केटिंग शहनशाह फैसल आज़म, एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत प्लानिंग कैप्टन रिटायर्ड वक्कास रशीद, चौधरी अब्दुल हमीद शरीक हुए। मलिक मोहम्मद अकरम, इंजीनियर मोहम्मद सुहेल, नवीद असमत कानून समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को 5 सालों में 300 अरब रुपये के बिला सूद ज़रई कर्ज़ों की सहूलत फ्राहम की जाएगी। किसान कार्ड के जरिए काश्तकार बर वक्त ज़रई खाद और बीज खरीद सकेंगे। इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि नवाज शरीफ किसान कार्ड का जल्द इजरा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है। 8 मई को जमात इस्लामी को साथ चलने की दावत दी है। वो मंसूरा में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर की मंसूरा आमद। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भचर, मोइन कुरैशी और हामिद खान भी हमरा थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वफ्द का इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है। 8 मई को जमात इस्लामी को साथ चलने की दावत दी है। पाकिस्तान में एक
चल पड़ी है एक हवा, जिस किस्म के इंतखाबात हुए पाकिस्तान में, जिस किस्म की मुदाखलतकारियाँ हुई, जिस किस्म में पाकिस्तान की बदनामी जहानी तौर पे हुई, तो उस पे हमने एक ऐसा ऐलान बनाने की कोशिश शुरू की जो इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए ना हो। असद कैसर ने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान के साथ मिलकर चलने की दरख्वास्त की है। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क जिस सूरत हाल से का सामना कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है ना एज ए अमीर जमात इस मसले में अपना लीडिंग रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ना न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है और मुल्क बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा खड़े हैं। आइंदा मजलिस शूरा के इजलास में इत्तेहाद का हिस्सा बनने या ना बनने से मुतालिक फैसला करेंगे। हमारी एक मरकजी शूरा का इजलास हुआ है और एक इजलास हमारा 25 मई को होने जा रहा है। उस पर हम मौजूदा हालात के हवाले से अपना एक पूरा कौमी एजेंडा भी तश्कील दे रहे हैं। इंशाअल्लाह उसके जो भी फैसले होंगे वो सबके सामने आएंगे। अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात के बाद असद कैसर, मलिक अहमद खान भच्चर, मोइन कुरैशी और अखवंदजादा हुसैन यूसुफजई ने मॉडल टाउन में रहनुमा पीटीआई मियां शहजाद फारूक और पीटीआई वकला टीम से मुलाकात की और ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर तबादला ख्याल किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने 8 मई को आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से सेमिनार मुनक्किद करने का ऐलान किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे पर गुमनाम हीरोज़ को खराजे तहसीन पेश करने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर सेहत और इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने फायर फाइटर्स को ज़बरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। आग से किसको डर नहीं लगता, लेकिन इस दुनिया में चंद लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की जान बचाने की खातिर इस आग से भी नहीं डरते। इन्हीं अजीम कुर्बानियों और खिदमात के तराफ में इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि शहीद रेस्क्यूअर्स की खिदमात इनके साथी फायर फाइटर्स के जज्बे और बहादुरी के लिए निशाने राह है। दायराकार को बढ़ाया जाएगा। दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी हमारी मोटरवेज हैं, अटक से रहीमयार खान तक, लाहौर से सियालकोट तक, वहाँ भी 30 किलोमीटर के बाद एम्बुलेंस सर्विस को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो फौरी तौर पे लोगों को तिब्बी इमदाद दी जा सकेगी। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि रेस्क्यूअर्स हमारे हीरो हैं जो दूसरों की जानों और इमलाक को बचाने के लिए अपनी जानें खतरे में डालते हैं। विदिन 2 वीक्स उन्होंने पहले फायर ऑफिसर्स की हमारे ट्रेनिंग करवाई और आज उसी की बदौलत है कि ये इसकी बुनियाद रखी गई और वो आज वो हमारे दरमियान नहीं है। उनका पिछले साल जो है वो साल हुआ, तो उनकी आज अगर हम ना करते हैं तो आई थिंक ये फंक्शन उसके बगैर इनकम्प्लीट होता। तो आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। इस मौके पर लाहौर की फर्स्ट आने वाली टीम के हीरोज का कहना था कि हम अपनी जीत शहीदों के नाम करते हैं, जबकि बेहतरीन फायर फाइटर्स ने भी इसी जज्बे से काम करने का अज़म दोहराया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा स्किल, हमारी कमांड, हमारे जवानों का जज्बा, डेडिकेशन, वो हमें इस मुकाबले में जो है जीत दिलवा गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सैकड़ों फायर इमरजेंसी पर रिस्पॉन्स किया, बहुत से लोगों की हमने जान बचाई और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैंने मुख्तलिफ फायर केस किए हुए हैं जिसमें इंसानी जानों को लाइव बचाया हुआ है, इस करके मुझे ये अवार्ड मिला। आग से लड़ने वाले हीरोज़ को नक़द इनामात और तारीफ़ी इसनाद से भी नवाजा गया। कैमरामैन असद अली के साथ वकास अहमद, सिटी 42। वी केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद उन्वान बूढ़े लोगों के हकूक़ के लिए कानून साजी था। सेमिनार में पैनल डिस्कशन भी हुई। बुजुर्गों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आगाही के बारे में जामे गुफ्तगू की गई। क्लब लाहौर में वी केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर तमाम शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान बूढ़े लोगों के हकूक के लिए कानून साजी था। सेमिनार में पैनल डिस्कशंस का भी एहतमाम किया गया। वी केयर तंजीम की फाउंडर फातिमा गुलफाम का कहना था कि पंजाब में बुजुर्गों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून नहीं। आज के सेमिनार का मकसद इस मामले को उजागर करना है। पंजाब में बुजुर्गों के कानून के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि पंजाब में बुजुर्गों की लॉ को जो है वो बनाया जाए, कानून बनाया जाए ताकि वो मयारी ज़िंदगी गुजार सकें।
सोशल एक्टिविस्ट नाइला जिया का कहना था कि सेमिनार का मकसद लोगों में बूढ़े लोगों के हवाले से शऊर फराहम करना है। ये बड़ा ही एक मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस नहीं है। ये एक स्टार्ट है, एक हमारा लॉन्चिंग सेरेमनी है जिसमें वी केयर ऑलरेडी एक पायलट प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे, माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल स्टोरी है उसकी। और ये हेल्दी एजिंग कैसे होती है, हेल्दी एजिंग को किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है। सेमिनार के शुरा का कहना था कि इस तरह के सेमिनार होते रहने चाहिए ताकि मामर अफराद के मुकाम मर्तबे और इनके मसाइल का मुमकिना हल पेश किया जा सके। सेमिनार में शहराज खान समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार के शुरा को सुवेनियर्स भी पेश किए गए। कैमरामैन अली शेख के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। विंटरलैंड को रीवैम्पिंग के बाद लाहौर के वासियों के लिए खोल दिया गया है। रीलॉन्चिंग की तकरीब में अदाकारों, कॉमेडियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने शिरकत की। मनफी 10 डिग्री में शहरी किस तरह से बर्फबारी से लुत्फानंदोज हुए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। विंटरलैंड को पहली सालगिरह पर रिवैम्पिंग के बाद लाहौरियों के लिए ओपन कर दिया गया। रीलॉन्चिंग की तकरीब में सीईओ विंटरलैंड शर्जील सलीम, जीएमओ रामिश जाफरी, एसएम नकी ने शिरकत की। अदाकारा मरियम नफीस, तनानीर मुबीन, कॉमेडियन बरकत अली, हसन अली, डकी भाई, HSY समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। सीईओ शर्जील सलीम का कहना था विंटरलैंड बेहतरीन तफरीगाह है। शहरी गर्मियों में मनफी 10 डिग्री में बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। एवरी ईयर हमारी कोशिश होती है कि हम रमज़ान में इस प्रोडक्ट को बंद करके एक रेनोवेट करें और एक नया प्रोडक्ट लेके आए, नया एक्सपीरियंस, नई राइड्स, नई एक्टिविटीज़ लेके आए। तो हमने ये इस दफ़ा लॉन्च किया है समर के लिए, ताकि जो हमारे विजिटर्स आए इस साल उनको एक नया एक्सपीरियंस मिले, एक नया प्रोडक्ट मिले। जीएमओ रामिश जाफरी ने कहा, रिवैम्पिंग के बाद लाहौर की आवाम को फिर से तफरीही सरगर्मियां फराहम करने के लिए कोशा हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर हमने ओपन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ईयर कंप्लीट किया है और दोबारा से हमने रीलॉन्च किया है। कुछ नई एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई हैं हमने, पुरानी चीज़ें कुछ रिवैम्प की हैं, तो अब हम लाहौर की आवाम को दोबारा से वेलकम कर रहे हैं। अदाकारा मरियम नफीस का कहना था, विंटरलैंड फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए बेहतरीन जगह है। इट्स एन अमेजिंग वेंचर और हमारे पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी। सो इट्स वेरी इकोनॉमिकल, इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड आई फील लाइक कि हम थोड़ी सी एंटरटेनमेंट डिप्राइव कंट्री है, सो फॉर किड्स इट्स स्पेशली रियली नाइस। विंटरलैंड में आई फैमिलियों ने इंडोर स्नो पार्क को खूब सराहा। It's actually fun and it's good to know कि लाहौर में भी अब we have places where we can have fun in summers, which was like not the situation before, but now we have it, so it's good. बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली इतनी गर्मी शुरू हो गई है अचानक, तो आज कुछ ज़्यादा ही हो गई है, so it's been great actually, बहुत मजा आ रहा है। बच्चे भी बर्फबारी से बनी राइड्स और झूलों से महसूस हुए। मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया हूँ इधर क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, तो इधर बहुत फन एक्टिविटी है, बहुत कलरफुल है, -10 डिग्रीज और बहुत ठंडा है। बाहर बहुत गर्मी होती है, मुझे पसीना आता है। जब मैं अंदर आज आया हूँ इतना मजा आया मुझे, ठंडी हवा और स्लाइड्स भी। विंटरलैंड में मनफी 10 डिग्री में चारों तरफ बर्फबारी और झूले शहरियों की तफरीह का बेहतरीन जरिया हैं। कैमरामैन वसीम अशरफ के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम कामयाब होगी ना नाकाम, चेयरमैन अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल नईम मीर कहते हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम में मौजूद खामियों को दूर करना होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जो स्कीम के मौजूदा खदोखाल है, मैंने इनका बगौर मुतालिया किया है और मेरी FBI हुकाम के साथ जो चीफ़ कमिश्नर और इनलैंड रेवेन्यू के जो मेंबर हैं हमारे, उनके साथ मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर इस स्कीम के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें तरमीम ना की गई तो ये स्कीम जो है ना, इसको चलाना अब बहुत मुश्किल होगा। मसलन जो ताजर इसमें शामिल होंगे उनका ATL में नाम नहीं होगा तो ये बड़ा मसला होगा। इसी तरह जो ताजर इस स्कीम में रजिस्टर्ड होंगे तो अगर FBR ताजरों को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती कि पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड जो है उनसे ना मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा या मांगा जाएगा, तो इस हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस तरह जो लोग मौजूदा रजीम में टैक्स रजिस्टर्ड हैं तो उनको भी कहा गया है कि इसमें शामिल करें। और इसकी जो साख्त बनाई गई है वो ताजर दोस्त स्कीम की साख्त नहीं है, बल्कि इसकी साख्त जो है वो विद होल्डिंग टैक्स की है और एक फेडरल प्रॉपर्टी टैक्स है। गुलबर्ग प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के इलेक्शन इंसाफ ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हारून भट्ट की जीत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद फयाज चौधरी ने नताइज का ऐलान कर दिया। गुलबर्ग प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के इलेक्शन में इंसाफ ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। इंसाफ ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हारून भट्ट ने इलेक्शन जीत लिया
हारून भट्ट 156 वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुए। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार मजहर हुसैन मद्दे मुकाबिल थे। गुलबर्ग के 378 वोटर्स में से 250 से ज्यादा वोटर्स ने हक की रायदही इस्तेमाल किया। नए वोटर्स सदर के हामियों ने अपने उम्मीदवार के हक में नारेबाजी की। हौज़े इल्मिया जामिया अल-उर्वतुल वुस्का में मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अल्लामा सैयद जवाद नकवी, अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, सैयद कशफ अहमद ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस की सदारत अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने की। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज मंज, अब्दुल रशीद तोगई, प्रोफेसर डॉक्टर फरहान नवीद यूसुफ और डॉक्टर अली अकबर अजहरी ने शिरकत की। डॉक्टर अली वकार कादरी, शरीफ ज़ादा, डॉक्टर तारिक, मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अनवर, प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम बिन नुसरत, शहजाद अली खान, डॉक्टर अली इमरान जैदी, डॉक्टर अफान इसर और दीगर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।